अस्सलाम वालेकुम। हम WTO को डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को। तो उसमें एक एग्जांपल है जिसमें G77 के बारे में हम बात कर रहे हैं। WTO की एक ग्रुप है WTO का G77, जो कि बनाया गया था WTO की पॉलिसीज़ को रिफ़ॉर्म करने के लिए। WTO के स्ट्रक्चर्स में अगर रिफ़ॉर्म लानी हो तो उनके लिए बनाई गई थी। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट थे या उनके जो शेयर्स थे WTO और WTO में, उनके शेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके लिए एक अलायंस बनाया गया था जिसको G77 कहा जाता है। अब G77 एक ग्रुप है WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि इमर्जिंग कंट्रीज़, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उनके इंटरेस्ट को ये ग्रुप प्रोटेक्ट करता है। अब WTO के जो टैरिफ्स हैं, जो ट्रेड कोटाज़ हैं या टैक्स रिजीम्स हैं, जिसमें WTO के मतलब जितने भी टैरिफ्स हैं, ट्रेड कोटाज़ हैं या टैक्स रिजीम्स हैं, वो G77 जो ग्रुप है उनके लिए नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, और एंड दे आर नोन एज राउंड्स, उनको राउंड्स कहा जाता है, राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस कहा जाता है, जो कि WTO के साथ किए जाते हैं और जो WTO के साथ जो है G77 करते हैं। ठीक है, तो ये जो राउंड्स होते हैं तकरीबन 5, 6, 7, 8 ईयर्स के राउंड्स होते हैं। जो पे अभी रिसेंटली जो राउंड हुआ था रिगार्डिंग इंटरनेशनल लॉ, दोहा में हुआ था। ठीक है, कतर दोहा में हुआ था। एंड द लेटेस्ट राउंड ऑफ ट्रेड और नेगोशिएशंस अमंग द WTO मेंबर्स, इट्स एम इज़ टू अचीव मेजर रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो लेटेस्ट राउंड हुआ था दोहा में, उनका गोल ये था कि WTO के जो मेंबरशिप्स हैं उनके दरमियान, उनका जो एम था, उनके दरमियान मेजर रिफॉर्म्स लाई जाए इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में। ठीक है, उनके दरमियान जितने भी मेंबर्स हैं WTO के, तो उनके ज़रिए इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम में एक मेजर रिफॉर्म्स लाई जाए। तो 2009 में हुआ था, और 2016 वाला जो रिफॉर्म था, जो नेगोशिएशंस होनी थी, वो फेल हो गई थी। अब फेल क्यों हो गई थी, इसकी वजूहत हैं। सबसे पहले चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK। ठीक है, ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रपोजल्स ब्लॉक कर दिए थे विद अनोनिमस पीपल। ठीक है, ये इन्होंने जितने भी प्रपोजल्स है WTO के, वो ब्लॉक कर दिए थे। अब इनमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, इन पे बात करते हैं। अब वो कंट्रीज़, ये जो जैसे कि ब्राज़ील हो गया, जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, अब ये कंट्रीज़ क्या चाहती थी, इन कंट्रीज़ से, WTO से क्या चाहती थी? दोस्त कंट्रीज़ वो चाहती थी कि लो टैरिफ्स हों। ठीक है, बट US चाहता था कि कमोडिटीज़ ज़्यादा हों। ठीक है, टैरिफ्स पर। अब वो चाहते थे कि जो इंपोर्ट्स पे जो है कमोडिटीज़ टैरिफ ज़्यादा हो, और लोअर एक्सपोर्ट्स पे जो है टैरिफ्स कम हो। अब अगर कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, उन पे टैक्स हम ज़्यादा लगाएं, क्योंकि टैक्स जो लगेगा, जो चीज़ जहाँ से आ रही है उन पे टैक्स लगेगा ना। ठीक है, और जो चीज़ हम भेज रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, उन पे जो टैरिफ्स है वो उन पे टैरिफ्स कम होने चाहिए। ठीक है, लो टैक्सेस, हायर टैरिफ्स। अब टैक्सेस जो हैं, हम अगर जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है हमारी कंट्री में, उनसे हम टैक्स ज़्यादा लें, लेकिन हम जो भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें टैरिफ्स जो हैं कम होने चाहिए। अब ब्राज़ील ये चाहता था। ठीक है, ब्राज़ील वांट्स दैट टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स मस्ट बी हायर। ठीक है, एंड लोअर फॉर एक्सपोर्ट्स, ये ब्राज़ील चाहता था। इसलिए जो 2016 का ये नेगोशिएशंस होनी थी वो फेल हो गई थी।